लक्षद्वीप को लेकर पाकिस्तान की नीयत खराब हो रही है और अब वह चाह रहा है कि हम लड़ाकू विमान भेजकर लक्षद्वीप पर कब्जा कर लें, ऐसे ही रहने दें। वास्तव में कहा जाए तो ये उसकी भूल है और ये वो नहीं जानता कि कल का भारत नहीं रहा, आज का भारत है और इसके पास वो हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान कभी ना बना सकता है और ना ही खरीद सकता है। तो आइए क्या खबर आ रही है लक्षद्वीप की ओर से कि किस तरह पाकिस्तान अपनी नीयत खराब कर रहा है। देखो, खबर सामने आ रही है, जब लक्षद्वीप पर भी पाकिस्तान की नीयत हुई खराब तो सरदार पटेल ने तोड़ दिया था मोहम्मद अली जिन्ना का सपना। आपको पता होगा 1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गए थे। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने अरब सागर में बसे खूबसूरत लक्षद्वीप पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब लक्षद्वीप पर किसी भी देश का सीधा अधिकार नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ जैसे मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धिमानी से इन रियासतों को भारत में मिला लिया। जब ये बड़े राज्य भारत में शामिल हो रहे थे, उस समय लक्षद्वीप अलग था, वह बहुत दूर था, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था और उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जब पाकिस्तान ने बनाई लक्षद्वीप पर कब्जा करने की योजना तो भारत की प्रतिक्रिया क्या रही उस समय? 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, तब भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी के बाद कई रियासतों को अपने देश में मिलाने पर ध्यान दिया। अंग्रेजों ने इन भारतीय रियासतों को यह छूट दी थी कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। ज़्यादातर छोटी छोटी रियासतों ने भारत का हिस्सा बनना चुना। जब भारत बड़ी रियासतों को मिलाने में लगा था तो लक्षद्वीप जैसे छोटे देश पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी, जो पाकिस्तान को लगा कि वह इसे अपने कब्जे में ले सकता है। 1947 में आखिर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने लक्षद्वीप पर कब्जा करने की योजना बनाई। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और नौसेना के साथ एक युद्धपोत लक्षद्वीप भेजा। उन्हें आदेश दिया गया था कि अगर वहां कोई भारतीय सैनिक न मिले तो वे पाकिस्तानी झंडा फहरा देंगे और लक्षद्वीप पर अपना दावा कर दें। जब पाकिस्तानी युद्धपोत वहां पहुंचे तो क्या हुआ, सुनिए। भारत को पाकिस्तान की इस योजना की खबर लग गई। उस समय भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तय किया कि पाकिस्तान को लक्षद्वीप पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने त्रावणकोर के राजस्व कलेक्टर को आदेश दिया कि कुछ सैनिकों के साथ तुरंत लक्षद्वीप जाएं और वहां तिरंगा फहराएं। कलेक्टर ने पटेल का आदेश मानते हुए सैनिकों के साथ जाकर लक्षद्वीप भारतीय झंडा फहरा दिया, जो हमारे देश की शान है। कुछ समय बाद एक पाकिस्तानी युद्धपोत वहां पहुंचा, लेकिन तिरंगा देखकर वह बिना कुछ किए वापस लौट गया, क्योंकि उसे डर लग गया कि वास्तव में अगर यहाँ कुछ कर देते हैं तो बदले में जो भारत की प्रतिक्रिया होगी वो हम सह नहीं पाएंगे।